हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान रीट L1 की जॉइनिंग कट ऑफ के ऊपर। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मैंने राजस्थान रीट L1 की जॉइनिंग कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो और बनाया था। लेकिन एक वीडियो बनाने के बाद दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे और उसमें आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा डाउट भी थे उस वीडियो को लेकर के, ठीक है ना, और उसकी कट ऑफ को लेकर के। मैंने आपको बार बार भी समझाया था कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, जॉइनिंग की कट ऑफ होगी, वो ज़्यादा जाने वाली नहीं है। लेकिन साथ ही बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और वहाँ पर उनकी कट ऑफ को जाकर के देखते हैं। अब वहाँ पर कट ऑफ को जाकर देखने में क्या होता है दोस्तों, वो कट ऑफ जो है दोस्तों 10 से लेकर के 15 नंबर बताते हैं कोई, और कोई 15 से दोस्तों 20 नंबर तक बढ़ाने के लिए कहते हैं। कोई कहता है कि 15 से 20 बढ़ाइए, कोई कहता है 10 से 15 बढ़ाइए, यहाँ तक कि कोई कहता है कि 8 से लेकर के 15 नंबर आप बढ़ा करके चलिए। देखिए साथ ही मैंने आपको पहले भी कहा था, जो विद्यार्थी तैयारी करता है उसी को पता होता है कि एक नंबर का अहमियत क्या होता है, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल वालों को क्या पता, उनको तो बस व्यूज कमाने से मतलब है। वो तो बोल देते हैं कि 8 से लेकर के 10 नंबर बढ़ाइए, 8 से 15 बढ़ाइए, उन्होंने बोल दिया। यदि उनका तुक्का सही लग जाता है तो वो बोल देंगे अगली वीडियो मैंने आपको बोला था कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है, ये बोला था वो बोला था। ना कोई एनालिसिस ना कुछ, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं तो भाई देखिए एनालिसिस करके आया हूँ। यदि आपको फिर भी बिलीव ना हो तो दोस्तों आप 2021 का, किसका, 2021 का कट ऑफ उठा करके देख लीजिएगा रीट का, ठीक है ना, उसमें कितनी गई थी। उसी एनालिसिस के आधार पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए साथियों, कभी कभी क्या होता है, जब मैंने ये वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, जब उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके इतने नंबर बढ़ सकते हैं, तो उसमें कहा था कि भाई पिछली बार यानी कि जब 2021 में कट ऑफ गई थी वो कम गई थी, लेकिन इस बार ज़्यादा जाएगी। एक बात बताइए विद्यार्थियों, जब पिछली बार 2021 में कट ऑफ कम गई थी, मान लेते हैं कम गई थी, यानी कि फाइनल जॉइनिंग में, उसमें भी तो 2 गुना विद्यार्थियों को लिया था। उसमें भी तो एक पोस्ट पर 2 विद्यार्थी थे, इसमें भी एक पोस्ट पर 2 विद्यार्थी हैं, तो उसमें एक पोस्ट पर 2 विद्यार्थी थे, उसकी कट ऑफ जो थी वो कम गई, और इसमें भी एक पोस्ट पर 2 विद्यार्थी हैं, इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ये कोई पागलपंती वाली बात नहीं होगी। इसका कहने का सेंस क्या, कुछ नहीं है। ये फालतू में स्टूडेंट को डिप्रेस करने के तरीके होते हैं, क्योंकि जब इस तरह की वीडियो को वो देखते हैं ना, तो बार बार इस तरह की वीडियो को देखने के बाद उनके माइंड में बस डिप्रेशन ही आता है और कुछ नहीं आता है। एग्जैक्ट जो उनको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, उनको वो बताते नहीं है, क्योंकि उनको तो क्या बस तुक्के देना। यदि बढ़ के जाती है तो उनका तुक्का सही लग जाएगा, यदि कम जाती है तो बोल देंगे हमने तो आपको मैक्सिमम बता के चली थी, ये तो फिर भी कम गई है तो आपके लिए खुशी की बात है, ये बात है वो बात है। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों, मैं आपको जो बताऊंगा वो एग्जैक्ट ही बताऊंगा। मैंने पिछले कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस किया है। यदि आपको फिर भी बिलीव ना होता तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप 21 की कट ऑफ उठा के देख लीजिए। और ये आपका मानना है कि आप खुद सोच रहे हो कि एक जब 2 पोस्ट पर पिछली बार, यानी एक पोस्ट पर जब पिछली बार 2 विद्यार्थी थे तो अब इतनी कट ऑफ गई थी, और अभी भी एक पोस्ट पर 2 विद्यार्थी हैं और अभी भी ज़्यादा जाएगी, तो ये आपका मानना है। लेकिन मेरे को लगता नहीं, जब पिछली बार कम गई थी तो इस बार भी कम जाएगी। अब 6 से 7 नंबर, 8 से 10 नंबर, 15 से 20 नंबर कितनी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं। साथ में आपको बताऊंगा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सभी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, यानी कि ऑल कैटेगरीज की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ सिर्फ आपको नॉन टीएसपी वाली एरिया नहीं, आपको टीएसपी वाले एरिया भी देखने को मिलेंगे। साथ में आपको ऐसे एरिया जो फिजिकल हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल और रिजर्वेशन वाले विद्यार्थियों के लिए भी सारी कैटेगरीज की आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। साथ में आपको बताऊंगा कि कितने अंक आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, आपको कौन कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिलेगी वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। जितनी भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कट ऑफ निकाली थी, जितनी कैटेगरियों की, सभी कैटेगरियों को लेकर आया हूँ और सभी कैटेगरियों में बता दूंगा आपको कितने नंबर प्लस करके चलने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नॉन टीएसपी की, फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, यानी नॉन टीएसपी में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है उनकी, फिर टीएसपी के एरिया की, फिर टीएसपी एरिया में जिनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है उनको कितने नंबर प्लस करने चाहिए। उसके बाद विशेष शिक्षा में एमआर वाले जो विद्यार्थी आते हैं, और एमआर में जो नॉन टीएसपी एरिया आता है और टीएसपी एरिया आता है उनकी कितनी जा सकती है। विशेष शिक्षा में फिर वीआई वाले विद्यार्थी आते हैं, उसके नॉन टीएसपी और टीएसपी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कितनी जा सकती है। विशेष शिक्षा में फिर एचआई वाले विद्यार्थी आते हैं, उनकी नॉन टीएसपी और टीएसपी और हॉरिजॉन्टल में कितनी जा सकती है। इन सभी कैटेगरी की कट ऑफ्स के बारे में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको धैर्य बनाए रखना है। धैर्य के साथ साथ दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है, और जो कुछ भी मैं समझाता हूँ ना उस हिसाब से आपको समझते जाना है। और जिस किसी भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कितने नंबर आपके बढ़ के जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि कितने आपके बढ़ के जा सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे चैनल पर यदि आप विजिट कर रहे हो तो आपसे मेरा इतना निवेदन है, यदि आप पहली बार विजिट करते हो ना, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है, जो विद्यार्थी रीट L1 की कट ऑफ को लेकर के डिप्रेशन में है, ज्वाइनिंग की कट ऑफ को लेकर के, ठीक है ना, उनको पता नहीं है, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाकर के अलग तरीका से भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि आपके और किसी भी साथी किसी अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन सभी साथियों के साथ भी वीडियो को जो है शेयर करना दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको डायरेक्ट उन कट ऑफ्स के ऊपर लेके जाता हूँ जो गवर्नमेंट ने 2 गुना की कट ऑफ निकाली थी। किसकी? 2 गुना की निकाली थी, और उसके बाद मैं आपको 1 गुना का जो है रेशियो बताऊंगा कि इसकी 1 गुना कट ऑफ कितनी आ सकती है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉन टीएसपी वाले एरिया की, ठीक है ना। नॉन टीएसपी वाले एरिया में आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए कट ऑफ तो आपसे विद्यार्थियों को पता है कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है ना। और नॉन टीएसपी की मैंने आपको पहले भी बता रखी थी।
देखिए साथ ही नॉन टीएसपी में यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ ना, तो जनरल कैटेगरी में आपको कम से कम नहीं 5 से लेकर के 6 नंबर बढ़ा के चलने चाहिए। ठीक है, 6 नंबर भी मत कीजिए आप, ठीक है ना, आप +5 कर लीजिए, कितने +5 नंबर कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों एससी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एससी कैटेगरी में आप +7 नंबर करके चलिए, ठीक है ना, कितने +7 नंबर, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी, उसमें भी दोस्तों आप +7 नंबर करके चल सकते हैं, यानी कि एससी और एसटी में आप +7 नंबर करके चल सकते हैं। इनकी ज़्यादा जाने के चांस बन रहे हैं, लेकिन जनरल के कम जाने के चांस बन रहे हैं दोस्तों, उसमें आप +5 नंबर करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों आप +6 नंबर जो है कर सकते हैं, क्योंकि जब ओबीसी कैटेगरी वाले विद्यार्थी जनरल में नहीं जा पाएंगे ना, तो वो जनरल से दोबारा से ओबीसी में आएंगे। ये मैंने आपको पिछला वीडियो भी बता रखा था, पिछले वीडियो में सबको समझा रखा है, ठीक है ना। जब वो दोबारा से जनरल से दोबारा से ओबीसी में आएंगे तो वो अपनी कट ऑफ को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से इनकी कट ऑफ जो है दोस्तों ज़्यादा जाने के चांस बन सकते हैं। आप +6 नंबर करके चल सकते हैं, यानी जो विद्यार्थी +6 नंबर लेके आ रहा है वो सेफ जोन में जा सकता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। अब जब कट ऑफ आएगा तो आप लोग मेरे वीडियो को देखकर आप लोग बार बार कमेंट करोगे सर आपने इतना बताया उतना बताया। देखिए साथियों मैं आपको बताऊँ, फिजिक्स में एक लॉ चलता है दोस्तों, फिजिक्स में एक नियम चलता है। नियम क्या है फिजिक्स में? एक नियम यह है दोस्तों, किसी भी प्रकार की आप मशीन बना लीजिए, किसी भी प्रकार की क्या बना लीजिए मशीन, और कितनी भी अच्छी बना लीजिए, लेकिन वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकती। यानी कि इसकी जो दक्षता है ना दोस्तों वो 100% नहीं हो सकती, यानी कि 100% आंकड़े कोई भी मशीन नहीं दे सकती दोस्तों। उसमें तो हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बीइंग कितने आंकड़े दे सकता है? हम अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ स्टडी मटेरियल को स्टडी करके ही बताते हैं दोस्तों। पिछला कट ऑफ कितना गया था, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी, ये सारा कुछ हम आपको स्टडी करने के बाद ही बता पाते हैं। तो इस तरह से बता रहा हूँ दोस्तों, आप घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बता के चल रहा हूँ, ठीक है ना, आप टेंशन ना लीजिए। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो +6 नंबर करके चलिए दोस्तों। ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी भी आप +6 से 7 नंबर करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और सैरिया वाले विद्यार्थी इनके तो दोस्तों क्या ही बताएं, इनके तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और विडो वाली महिलाओं की बात करें, देखिए मैं आपको बता दूं, जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करती है ना, विडो हो गई, कुछ डाइवर्स हो गई, उन महिलाओं को भी बड़ा डिप्रेशन होता है। वो कहते हैं कि सर आपने टीएसपी की बता दी, टीएसपी की बता दी। देखिए वो सारी की सारी महिलाएं जो विडो से बिलोंग करती हैं, या फिर डाइवर्स से बिलोंग करती हैं, फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, टीएसपी एरिया से बिलोंग करती हैं, या फिर नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करती हैं, उन सभी महिलाओं के लिए कहूँगा दोस्तों आप कम से कम +2 नंबर करके चलिए, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं है, +2 नंबर कर लीजिए, इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। +2 भी मैंने आपको मैक्सिमम बताया, ठीक है ना, तो आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी नॉन टीएसपी की जो है कट ऑफ जाने वाली है। यानी कि यदि मैं साफ शब्दों में कहूँ ना दोस्तों, तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ आपको कम से कम 6, 7 और 8, ये 3 नंबर ऐसे हैं दोस्तों, जिस किसी विद्यार्थी के 6, 7 और 8 नंबर आ रहे हैं, वो किसी भी कैटेगरी का हो, अपने आप को 8 नंबर तक सेफ एंड सिक्योर समझ सकता है, फाइनल जॉइनिंग तक जाएगा, डेफिनेटली कह रहा हूँ, ठीक है ना। 6, 7, 8 नंबर में यदि बात करूँ 6 की तो 95% चांस, 7 नंबर की बात करूँ दोस्तों 99% चांस, और 8 नंबर की बात करूँ तो 100% चांस। ऑल कैटेगरी के 6, 7, 8 नंबर मैं बता सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ हुई थी ना 2021 में 5 से लेकर के 8 नंबर तक उनका इंक्रीजमेंट हुआ था पिछली कट ऑफ में L1 जॉइनिंग के लिए, ठीक है ना। इस तरह से आपकी कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं आपके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। तो देखिए दोस्तों LDCP यदि इस ग्रुप की बात करें तो इसकी 160 कट ऑफ गई है दोस्तों, आप +4 नंबर करके चलिए, ठीक है ना, कितने +4 नंबर। और VL और LV की यदि हम बात करें दोस्तों, आपको 93 नंबर आपकी कट ऑफ गई है दोस्तों, आप इसमें +3 नंबर करके चल सकते हैं। HI और SDL और ये स्पोर्ट्समैन में, इसमें आप कम से कम 2 नंबर प्लस करके चलिए, कितने 2 नंबर, इतने पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी फाइनल मेरिट जाने वाली है, इसलिए आपको ज़्यादा डिप्रेस में रहना नहीं है, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना, आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपसे विद्यार्थियों के लिए गॉड से प्रे करूंगा, जिस किसी भी स्टूडेंट ने अच्छा हार्डवर्क किया है उसका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम टीएसपी एरिया की। टीएसपी एरिया की देख लीजिए, टीएसपी एरिया की कट ऑफ कितनी गई है। जनरल की देखते हैं हम दोस्तों, इसमें 162 गई है, एससी की 137, एसटी की गई है 133, ठीक है ना। देखिए महिला हो दोस्तों या फिर पुरुष हो, सभी के लिए मैं सेम बता रहा हूँ, सभी के लिए सेम नंबर का इंक्रीजमेंट होगा, लेकिन महिला फिर भी कम से कम अपना 1 नंबर जो है कम करके चल सकते हैं पुरुषों से। यानी कि जैसे यदि मैं पुरुषों की 8 बता रहा हूँ कि 8 नंबर इंक्रीजमेंट होगा, तो महिला अपना 7 नंबर का इंक्रीजमेंट करके चल सकती है, ठीक है ना। यानी कि जिस किसी भी कैटेगरी में मैं जितने नंबर बताता हूँ तो उसमें 1 नंबर आप कम करके चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरल में अगर बात करें 162, तो दोस्तों आप यहाँ पर +5 नंबर कर लीजिए टीएसपी वाले एरिया। SC ST की बात करें तो यहाँ पर आपको +4 नंबर करने हैं, और ST वाले ये मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है, ठीक है ना। यदि मैं आपको एक एक चीज़ को एनालिसिस करके यहाँ पर बताऊंगा ना तो वीडियो कम से कम 2 घंटे का होगा, क्योंकि मैं ऑल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की नहीं बता रहा, इसलिए ये मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है। यदि आपको फिर भी डाउट होता तो आप खुद एनालिसिस करके देख लीजिए, मैंने जो कट ऑफ बताया कि इससे ज़्यादा जा सकती है या फिर नहीं जा सकती, ठीक है ना। उसके बाद ST की बात करें तो ST में भी आपको कम से कम +4 नंबर ही करके चलना है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी टीएसपी एरिया की कट ऑफ।
टीएसपी एरिया में भी दोस्तों आपकी कुछ कैटेगरी और होती है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में। तो देखिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जिस किसी साथी का यदि ग्रुप एलडीसीपी है या फिर वीयू या फिर एलबी है, तो आपको करना कैसे है, एलडीसीपी वालों को आपको +3 नंबर करके चलना है। और ये जो आपके दो ग्रुप है कौन कौन से हैं, एक है आपका एचआई का और वीएल का, ठीक है ना, इनको आपको एक भी नंबर नहीं बढ़ाना है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि एक नंबर फिर भी यदि प्लस हो, एक नंबर या पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट हाफ कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एसडी और एमबी की। यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम +2 नंबर करके चलने हैं और स्पोर्ट्समैन में आपको 1 नंबर करके चलना है टीएसपी एरिया में, ठीक है ना, ये आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके विशेष शिक्षा की। जो विशेष शिक्षा में जो विद्यार्थी एमआर से बिलोंग करते हैं उनकी, और एमआर में दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी की देख लीजिए, नॉन टीएसपी में जनरल की बात करें और एससी एसटी की बात करें तो जनरल की गई है 167, आपको +5 नंबर करके चलना है। एससी एसटी में गई है दोस्तों 97, आपको +4 नंबर करके चलना है। और एसटी वालों की गई है 79, तो आपको +3 नंबर पर भी काम बन सकता है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी +4 नंबर करके चल रहा है वो बिल्कुल सेफ जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की। तो ओबीसी वाले विद्यार्थी कम से कम +5 नंबर करके चल सकता है। और एमबीसी वाले विद्यार्थी की बात करें तो एमबीसी वाला भी +5 नंबर करके चल सकता है। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाला विद्यार्थी भी +5 नंबर करके चल सकता है। और सैरिया की तो आपको पता ही है। यानी कि अदर कैटेगरी की बात करें, ओबीसी की बात करें या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें, किसकी, ईडब्ल्यूएस की, या फिर जनरल की बात करें, मैं एमआर वालों के लिए बता रहा हूँ, आप +5 नंबर यदि करके चलो इन तीनों कैटेगरियों में तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यह बहुत अच्छी बात है यदि आपके +6 नंबर भी बन रहे हैं, यानी कि +6 नंबर पे तो आप पूछिए ही मत, आपका सिलेक्शन श्योर है, 100% है एमआर वाले विद्यार्थियों की मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला है दोस्तों एमआर वाले विद्यार्थियों में नॉन टीएसपी के अंतर्गत एक कैटेगरी और होती है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में देखिए जो विद्यार्थी एलडीसीपी ग्रुप से बिलोंग करता है उसकी 100 गई है। 100 में दोस्तों आप +4 नंबर करके चल सकते हो, +3 नंबर पर भी आपका काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं कहूँगा आपसे कि +4 नंबर करके चलिए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो। मैं श्योर सिलेक्शन की तरफ इशारा करता हूँ दोस्तों। वीएल एलवी और एचआई यदि हम बात करें तो इनमें दोस्तों आप +1 नंबर ही करके चल दीजिए, इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और एसडी की यदि हम बात करें, एसडी में भी आपका 1 नंबर या 1.5 नंबर ही जाएगा, 1.5 कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्पोर्ट्समैन में भी आप दोस्तों 1.5 कर सकते हैं, 1 या 1.5 नंबर, ठीक है ना। इतने में आपका काम हो जाएगा। जो किसी भी साथी के +2 नंबर भी हो रहे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप श्योर सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। अगर बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत हम टीएसपी एरिया की, यानी एमआर में यदि हम टीएसपी एरिया की बात करें तो दोस्तों टीएसपी एरिया की कितनी जाएगी, जनरल और एससी की यदि हम बात करें तो एससी की दोस्तों इसमें कुछ गई नहीं है, यानी कि एससी वालों को तो सिलेक्शन श्योर है, जो कोई एक आध कैंडिडेट होगा तो उसका हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो उसका नहीं होगा, ठीक है ना। और जनरल की तो आप क्या ही करोगे, इसमें तो आप पॉइंट भी मत बढ़ाइए, शायद पॉइंट ही बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। पॉइंट आप पॉइंटों में जा सकता है या फिर हाफ नंबर। जो किसी विद्यार्थी एमआर में नॉन टीएसपी एरिया से टीएसपी एरिया से आता है तो जनरल में हाफ नंबर अपना बढ़ा सकता है, ठीक है ना। और एसटी में भी आप देख सकते हो, एसटी में भी कुछ नहीं गई है और यहाँ पर भी आपकी कुछ नहीं गई है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों की, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम विशेष शिक्षा में वीआई की, किसकी, वीआई की। अब देखिए दोस्तों वीआई में हम बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया की। सबसे पहले किसकी करेंगे, नॉन टीएसपी एरिया की करेंगे। नॉन टीएसपी एरिया में हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो 168 गई है, +5 नंबर करके चलिए, 168 पे कितना +5 नंबर आप इंक्रीज करके चलिए। एससी वालों की 150 गई है, ये आपका +5 नंबर करके चल सकता है, ठीक है ना। जनरल वाले +5 नंबर और एससी वाले आपका +4 नंबर करके चल सकते हैं, कितने, +4 नंबर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एसटी वाले क्राइटेरिया में। एसटी में भी आप कम से कम +3 नंबर तो करके चलिए, लेकिन मैं आपको 3.5 कह सकता हूँ, यानी कि 3.5 या फिर 4 नंबर की तरफ भी आपका ही इशारा है, ठीक है ना। मैं श्योर सिलेक्शन के लिए की वजह से कहता हूँ, अदरवाइज मैं आपको और भी कम बता सकता था, क्योंकि आपकी कैटेगरी की कट ऑफ और भी कम जा सकती है। ये अदर कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। ये हमारी नॉन टीएसपी वाली एरिया की जो कैटेगरी नहीं है, अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र वाली कैटेगरी नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मेरे मतलब है तो वही, आप ऐसा मत समझना वो नहीं है, लेकिन ये अलग क्राइटेरिया में आ जाती है, ये भाई स्पेशल शिक्षा में आ जाती है, विशेष शिक्षा में आ जाती है, ठीक है ना। ये सामान्य शिक्षा वाले विद्यार्थी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों हम ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की 163 गई है, +5 नंबर करके चलिए। एमबीसी कैटेगरी दोस्तों बात करें तो एमबीसी कैटेगरी यहाँ पर कुछ कट ऑफ हमको दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं गई है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 157 गई है, +4 नंबर करके चलिए, सिलेक्शन हो जाएगा श्योर। और सैरिया की कुछ नहीं गई है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते दोस्तों इसमें यानी नॉन टीएसपी एरिया में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में देख लीजिए दोस्तों, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में 66, 91, 78 और अपनी 51, ठीक है ना। यदि हम बात करें एलडीसीपी ग्रुप की तो आप यहाँ पर +3 नंबर करके चल सकते हैं। और एचआई और वीएल की यदि हम बात करें तो एचआई वाले वीएल वाले जो विद्यार्थी हैं, वीएल से जो बिलोंग करते हैं, वो भी आपके +3 नंबर इंक्रीजमेंट करके चल सकते हैं। यानी कि दोनों ग्रुप एलडीसीपी और वीएल और एलवी वाले विद्यार्थी +3 नंबर इंक्रीजमेंट करके चल सकते हैं। और जो विद्यार्थी एचआई से बिलोंग करता है वो 78 है, उसकी
उसकी कट ऑफ गई है वो भी आपके 2.5 यानी कि 2.5 के समथिंग या फिर 3 नंबर ही जो है प्लस करके चल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके वीआई के अंतर्गत टीएसपी वाले एरिया की। टीएसपी वाले एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया में देखिए आपकी कट ऑफ किस हिसाब से गई है। टीएसपी एरिया में जनरल की बात करें तो 22 से गई है, एससी की कोई कट ऑफ नहीं गई है, इसमें आप प्लस 1 नंबर कर लीजिए या फिर वो हाफ भी कर लीजिए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपका पॉइंटों का भी खेल रह सकता है और यहाँ पर आपका 1 नंबर का भी खेल रह सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है 1 नंबर तक चली जाए, यहाँ पर आपका पॉइंटों का खेल रह सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एसटी की, कुछ कही नहीं है। और यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें टीएसपी एरिया में तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले जितने भी मेरे साथी हैं वो प्लस 1 नंबर मैक्सिमम करके चल सकते हैं, अदरवाइज हाफ नंबर भी आप कर सकते हैं, हाफ नंबर पे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी अगली कैटेगरी की। अगली कैटेगरी है आपकी एचआई, स्पेशल शिक्षा के अंतर्गत आती है एचआई। एचआई में आप देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टीएसपी वाले एरिया की। जो विद्यार्थी हमारे एचआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देख लीजिएगा। जनरल वाले विद्यार्थी गई है 171 प्लस 5 नंबर करके चल सकते हैं, ठीक है ना। और एससी वाले विद्यार्थियों को गई है 124 प्लस 3 नंबर करके चल सकते हैं या फिर 3.5 करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी वाले विद्यार्थी कम से कम अपने प्लस 2 नंबर भी करके चल सकते हैं या फिर प्लस 3 नंबर करके चलिए, ठीक है ना, क्योंकि प्लस 3 नंबर भी जा सकते हैं, मेरे को लगता है ऐसा, ठीक है ना। तो हमको शेयर सिलेक्शन लेना है इसलिए मैं बता रहा हूँ प्लस 3 नंबर भी आप करके चल सकते हैं। ओबीसी वाले विद्यार्थी की बात करें तो वो अपने प्लस 4 नंबर से लेकर के प्लस 5 नंबर या फिर 4.5 नंबर तक का आपका बजट बैठ सकता है। 4.5 नंबर या प्लस 5 नंबर तक आप जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद एमबीसी यानी कि ओबीसी वाले जो विद्यार्थी है ना वो प्लस 5 नंबर पर सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। और बात करके चलें यदि हम एमबीसी कैटेगरी की तो एमबीसी कैटेगरी वाले विद्यार्थी 166 गई, वो भी अपने प्लस 4 नंबर करके चल सकता है एमबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस वाला विद्यार्थी भी अपने प्लस 4 नंबर करके चल सकता है एचआई के अंतर्गत, ठीक है ना। अब देखिए साथियों इस कैटेगरी के अंतर्गत यदि यानी एचआई कैटेगरी के अंतर्गत यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो जो विद्यार्थी प्लस 5 नंबर करके चल रहा है वो अपने सेफ जोन में जा सकता है इस एचआई कैटेगरी के अंतर्गत, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा दोस्तों यदि आप प्लस 5 नंबर के अलावा, ठीक है, यानी आपके प्लस 5 नंबर तो ऑलरेडी है, यदि आप प्लस 5 नंबर के अलावा यदि आपके प्लस 6 नंबर तक आ रहे हैं तो फिर आप निश्चिंत रहिएगा, आप श्योर सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जनरल कैटेगरी कट ऑफ 171 देखने को मिली है, फीमेल की 169 देखने को मिली है, इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ तो हो सकता है प्लस 6 नंबर भी यहाँ पर जा सकती है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, ठीक है ना। एससी का तो आपका प्लस 4 से लेकर के 4.5 में हो जाएगा एससी कैटेगरी वालों का, लेकिन जनरल की आपकी प्लस 6 नंबर भी जा सकती है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ तो जो विद्यार्थी प्लस 6 नंबर करके चलें वो बिल्कुल सेफ जा सकते हैं इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों की काफ़ी कट ऑफ हुई है 158, वो भी अपने कम से कम प्लस 6 ही नंबर करके चलिए आप, ठीक है ना, क्योंकि प्लस 5 नंबर पर भी आपको खतरा हो सकता है। पर आप बोलोगे सर हम प्लस 5 नंबर करके चले थे, आपने पिछले बार 5 नंबर कहा था, अभी हमारा 5.5 यानी 5.5 चली गई या फिर हमारे 6 नंबर जो है जोड़ के चली गई है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पैदा ना हो इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं आपको, जो विद्यार्थी 6 नंबर तक लेके आ रहा है इस कैटेगरी के अंतर्गत एचआई के अंतर्गत वो सेफ जाएगा, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बात करें तो दोस्तों 90, 58 और 50 आपको कट ऑफ देखने को मिली है। आप अपने अपने ग्रुप के हिसाब से बताऊँ ना आपको, इस ग्रुप में आप प्लस 3 नंबर या फिर 3.5 कर सकते हो, और इन ग्रुपों में आप 2 नंबर या फिर 2.5 यानी कि 2.5, यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर आप 4 की तरफ जा सकते हो और यहाँ पर आप 3 नंबर की तरफ जा सकते हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं है इनसे कम ही रहेगी, ठीक है ना। ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, इनसे कम ही रहने वाली है कट ऑफ, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आपका टीएसपी एरिया वाला। टीएसपी एरिया के दोस्तों यहाँ पर कुछ कट ऑफ क्या है ना के बराबर गई है, यहाँ पर भी ना के बराबर गई है, तो इसकी तो बताने की कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यही कट ऑफ की थोड़ी सी डिटेल मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मोटिव यही था कि आप लोगों तक सही एवं सटीक जानकारी पहुंच पाए, ठीक है ना। और आप लोग जो डिप्रेस के शिकार हुए पड़े हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो डाउट में चल रहे हैं, ठीक है ना, वो डाउट से बाहर आ जाए। ये सारी की सारी डिटेल अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।